हेलो स्टूडेंट्स, अभी हाल में एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसको लेकर अच्छा खासा बवाल हो रखा है। उसमें ये है कि बीपीएससी का जो पेपर होगा वो अलग अलग शिफ्ट में होगा, अलग अलग रंग का होगा। तो इस तरह की करके एक पोस्ट है, उसके आधार पर ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है आयोग नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, और नॉर्मलाइजेशन कर रहा है तो उसको लेकर स्टूडेंट में अच्छा खासा चिंता का बना हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनको लॉस होगा। तो हम ये मानते हैं कि क्योंकि जब आप तैयारी कर रहे होते हो ना, जब आप इस स्टेज से गुजरते हो तो ये एक अंतिम पड़ाव होता है तैयारी का, तो उस समय ऐसे नोटिफिकेशन जारी नहीं करने चाहिए। याद रखिएगा, जो वो नोटिफिकेशन है आयोग की वेबसाइट पर नहीं है, वो जो नोटिफिकेशन है आयोग ने बाहर, यानी कि उसकी वेबसाइट पर जाकर देखेंगे ना, वहाँ पर नहीं है, बाहर कहीं से वो सर्कुलेट हो रहा है। पर उसी के आधार पर अनुमान तो लगाया जा रहा है ना, जिस वजह से जो उनका लास्ट स्टेज है, जो लास्ट 15 डे होते हैं, जिसको पीस ऑफ माइंड का स्टेज बोलते हैं, कि उसमें शांति का दौर होता है और स्टूडेंट अपना अच्छे से पढ़ाई करते हैं, इधर उधर की सारी चीज़ों से बचते हैं। तो वो स्टेज गड़बड़ हो रही है और जिस वजह से स्टूडेंट पैनिक हो रहे हैं और उनकी पढ़ाई अच्छी खासी डिस्टर्ब हो रही है। इसका रिजल्ट कहाँ पड़ता है उनको? जो अभी 13 तारीख को जो पेपर होगा, 13 तारीख के पेपर में कहीं ना कहीं जो पढ़ाई डिस्टर्ब होगी उसका इम्पैक्ट बिल्कुल पड़ता है। अभी एक एक दिन एक एक घंटा कीमती है, तो इस स्टेज में अगर ऐसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि स्टूडेंट क्या रहता है ना, एक माइंड सेट से प्रिपरेशन करता है, उसको पहले पता होता है कि खेल के ये नियम बने हैं तो इन नियमों के आधार पर खेल खेला जाएगा। तो जब वो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि खेल के नियम जब सेट हो जाते हैं तो उसको बदलना नहीं चाहिए। तो जो खेल के नियम बने हुए हैं तो उनको इस आधार पर उसने एक लगा रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर होगा, ये है वो है। एकदम लास्ट में ना असहज स्थिति पैदा कर देता है स्टूडेंट के अंदर। तो मेरा तो ये मानना है कि क्योंकि वो अभी आयोग की वेबसाइट पर नहीं आया है तो आयोग अच्छा रहता है, कि पिछली बार भी काफ़ी अच्छा है बीपीएससी आयोग। देखिए इस चीज़ में मानने का है, बहुत अच्छा काम करता है। क्या करता है, पिछली बार भी एक सर्कुलेशन जारी हुआ था, बाद में आयोग ने बोला था कि 1-2 दिन बाद क्लैरिफिकेशन आ गया था कि नहीं ये जो सर्कुलेट किया गया ये ठीक नहीं है, आयोग ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। तो इसके लिए भी आयोग एक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है कि नहीं ऐसा नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो क्या है, हमारा मानना है कि फिलहाल ऐसी स्टेज है कि नहीं करना चाहिए। और अगर इसको बाद में भी करते हैं तो यहाँ पर सब्जेक्टिविटी है, क्योंकि सोशल साइंस में क्या रहता है, सब्जेक्टिविटी होती है। यहाँ पर आप ये पैरामीटर तय करना काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। जब आप नॉर्मलाइजेशन की टेक्निक देखेंगे ना, आप स्टैटिक्स में उसकी कई सारी टेक्निक होती है, कौन सी टेक्निक अपनाएंगे, किससे किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा, वो चीज़ें अलग जाती हैं। वहाँ हमारा काम नहीं है उसके बारे में बताना। यहाँ एक सामान्य सी बात करेंगे, अगर आयोग कभी भी नॉर्मलाइजेशन सोशल साइंस में अप्लाई करता है तो चैलेंज कहाँ आते हैं, जिसको लेकर स्टूडेंट इश्यू क्रिएट होता है स्टूडेंट में, और इसी क्रिएट करते हैं कि भाई इस वजह से हमारा नुकसान होगा। इसमें देखो नॉर्मलाइजेशन क्या है, अगर नॉर्मली बोला जाए ये है, जैसे मान लो एक पेपर है, एक पेपर में आसान पेपर आ गया, इसमें 115 हाईएस्ट मार्क्स है किसी बच्चे के, 115 150 में से। सेकंड पेपर है उसमें क्या है, 95 मार्क्स आए हैं किसी बच्चे के हाईएस्ट 150 में से, इसको माना गया टफ पेपर है, ये है आसान पेपर है। तो अब आयोग क्या करता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में, ये सिंप्लीफिकेशन है नॉर्मलाइजेशन का, इसके नंबर क्या करेगा 105 कर देगा, यानी कि इसके नंबर 10 घटा देगा, इसके नंबर क्या करेगा 10 बढ़ा देगा, +10 कर देगा, दोनों के 105 हो गए। इनको क्या हुआ, इनको 10 नंबर का फायदा हो गया, इन बच्चों को 10 नंबर का लॉस होगा। यहाँ तक देखा जाए तो सिंपली ठीक लगता है सोशल साइंस में। चैलेंज इसके आगे उभरता है, यहाँ पर क्या रहता है, अब जो आसान पेपर था, जैसे ये बच्चे हैं, ये हैं, इनको मिला था आसान सरल पेपर मिला था, इनका माना गया इनके, इसलिए 115/150 आ गए। यहाँ पर क्या है, यहाँ इनको मिला है मुश्किल पेपर, यानी कठिन पेपर, यहाँ 150 में से यहाँ पे 95 नंबर आए। तो इनको क्या हुआ, इनको 10 नंबर का बेनिफिट करते हुए यहाँ पर नंबर बढ़ाकर किया गया था 105, और इनको 10 नंबर का लॉस करते हुए इनको किया गया था 105। ये है।
अब यहाँ पर क्या रहेगा, किसी स्टूडेंट को इसमें अलग अलग सेक्शन होंगे सोशल साइंस में। जैसे यहाँ पर हम मानते हैं इसमें भी जो स्टूडेंट देगा, जैसे यहाँ पर कुछ सब का तो नहीं, जैसे मान लो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में भी 3 सेक्शन है, एंशिएंट है, मेडिवल है, मॉडर्न है। इसके बाद आपका है ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में भी क्या है, इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसी के अलावा जैसे पॉलिटी है, इकोनॉमी है, साइंस एंड साइंस टेक है। पहले साइंस टेक के नहीं पूछा जाते थे, अभी ईटीसी करके लिख देते हैं। हम यहाँ सिलेबस नहीं डिस्कस कर रहे हैं, हम इसको समझाने का एक बता रहे हैं कि क्या रहेगा। सेम इसमें है, हिस्ट्री है, एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न है, ये 3 है हिस्ट्री है। ज्योग्राफी में भी हम लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी है और वर्ल्ड ज्योग्राफी है। इसके अलावा पॉलिटी में हम लेते हैं, पॉलिटी में है। इसके अलावा इकोनॉमी में हम लेते हैं, यहाँ पर इकोनॉमी। साइंस टेक में है, साइंस प्लस साइंस टेक है। फिर करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, ऐसे करके हम देखेंगे। करंट अफेयर है, बिहार स्पेशल है, ऐसे करके देखेंगे। तो इसमें क्या रहेगा, यहाँ पर ये तो हो गया सिंपल। अब इसमें आगे चलते हैं, क्या ये मेथड यूज किया जाता है, या फिर हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये लगे कि हिस्ट्री में भी क्या हुआ है, एंशिएंट हिस्ट्री के आसान क्वेश्चन है, इसमें थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेडिवल के क्या है, यहाँ डिफिकल्ट है, यहाँ पर आसान है। मॉडर्न की क्या है, यहाँ पर कैसे हैं, यहाँ पर आसान है, यहाँ पर डिफिकल्ट है, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए। तो नॉर्मलाइजेशन में आप कहाँ तक अंदर घुसेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या रहेगा ना, आप हर एक सेक्शन में जाएंगे, फिर सब सेक्शन में जाएंगे, फिर चीज़ें ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, हमें ऐसा लगता है। अगर आप क्योंकि ये स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करेंगे ना, बोलेंगे आपने नॉर्मलाइजेशन तो किया है, पर आप देखेंगे यहाँ तो एंशिएंट हिस्ट्री आसान आया था, यहाँ तो मेडिवल आसान आया था, क्योंकि हर एक फिर सब सेक्शन में उतरना पड़ता है। और ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप एंशिएंट हिस्ट्री का फिर इससे नॉर्मलाइजेशन करो, फिर मेडिवल का करो, फिर मॉडर्न का करो, ऐसे सब सेक्शन में जाते जाते फिर भी कुछ ना कुछ विवाद बना रहता है, कुछ ना कुछ फिर भी बना रहेगा। तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि जो सोशल साइंस है उसमें नॉर्मलाइजेशन से बचना चाहिए, जहाँ तक हो सके बचना चाहिए। अगर एक्सट्रीम कंडीशन आती, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन कैसे, जैसे मान लो अभी क्या करे, ऑन द स्पॉट बीपीएससी का पेपर 10 करोड़ बच्चे भर दे, ऐसा नहीं संभव है 10 करोड़ बच्चे बीपीएससी का पेपर भर दे। बीपीएससी आयोग के पास कुछ है ही नहीं इस तरह का कि, या बीपीएससी की बिहार की गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसा ही एकदम इस तरह का है ही नहीं, या किसी भी और गवर्नमेंट के पास इस तरह के रिसोर्स नहीं है कि ऑन द स्पॉट करवा सके, सबको एक समय पर पेपर करवा सके। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हो सकता है कि ऐसी एक्सट्रीम से, याद रखिए नॉर्मल कंडीशन नहीं है, एक्सट्रीम कंडीशन, जैसे कि इलेक्शन का है, इलेक्शन का संभव ही नहीं है कि एक स्टेज में हो तब किया जा सकता है, पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। बीपीएससी में देखेंगे कितना होता है, 5 से 6 लाख बच्चे फार्म भरते हैं, 5-6 लाख बच्चों को टैकल करना कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमें नहीं लगता कोई बड़ी बात होती है। अगर आपके पास पूरा सिस्टम है और सारी चीज़ें हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों का भी इकट्ठा पेपर हो जाता है। बीपीएससी 67 में भी हुआ है, और बाकी आप परीक्षाएं देखेंगे ना, कई लाख बच्चे एक साथ पेपर दे देते हैं, और वो भी बगैर किसी पेपर लीक जैसी समस्या के, बगैर किसी धांधली के बच्चे एक साथ पेपर दे देते हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसी एक्सट्रीम स्थिति आई है, या फिर कभी भी जैसे बीपीएससी है या स्टेट आयोग है, किसी के भी सामने ऐसी एक्सट्रीम स्थिति आती है कि इतने ज़्यादा बच्चे एकदम वो भर दे और चीज़ें आ जाए। जब ऐसी स्थिति आएगी तो हो सकता है कि हम तब तक 25 सेंचुरी में पहुंच चुके हों, हो सकता है हम 25 सेंचुरी में पहुंच चुके हो, तब चीज़ें बदल गई हो, ज़माना ही कुछ अलग, एआई का भी कुछ आगे आ चुका हो वर्जन, तब चीज़ें अलग होती हैं। अभी के लिए मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी चीज़ें करनी चाहिए या इस तरह के एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। बाकी आयोग के ऊपर है, आयोग क्या करता है, और स्टूडेंट को तो अपना है राइट कि भाई अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रोटेस्ट दिया है फंडामेंटल राइट के रूप में, उसका आप यूज कर सकते हैं। आपको कुछ लग रहा है कि गलत है तो आप उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं, और हम इस चीज़ को नैतिक रूप से भी समर्थन करते हैं, वैसे भी समर्थन करते हैं कि क्योंकि ये स्टेज ना लास्ट होती है, तो हमें ये लगता है कि यहाँ पर बचा जाना चाहिए, जहाँ तक हो आयोग इससे बचे तो थोड़ा अच्छा रहता है, स्टूडेंट को भी काफ़ी अच्छा लगता है।
एक फेथ भी बना रहता है, क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा ये भी हो रखा है कि ज़्यादा वैकेंसी आई है तो हो सकता है आयोग इसलिए कर रहा है कि भाई यहाँ पर धांधली हो जाएगी। तो ये चीज़ें होता है ना, ये चीज़ें ना एक आयोग के लिए गुडविल खराब करती हैं, चाहे उसमें कोई भी हो। तो अपनी गुडविल अपना गुडविल बनाए रखना वो खुद का रहता है। तो उस समय एक्सपेरिमेंट्स में ना देखो, जहाँ पर एकदम अलग चीज़ें की हैं आयोग ने, जैसे लंबी वैकेंसी आई है, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट नहीं करे। ठीक है, कभी कोई छोटे मोटे एग्जाम में करके देख ले, ऐसे करना ही है तो, पर ऐसे बड़े एग्जाम में कभी नहीं करना चाहिए, उससे बचे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और स्टूडेंट अपने राइट टू प्रोटेस्ट का यूज कर सकते हैं। साथ में देखिए अपनी पढ़ाई जरूर बनाए रखिए। अगर आयोग अपने पर अड़ गया, याद रखिएगा, अगर आयोग अपने पर अड़ गया तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे याद है आज भी जो CSET का हुआ था मुखर्जी नगर में, CSET को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था। लास्ट में क्या हुआ था ना, लास्ट के 15 दिन थे, आयोग ने क्या किया था, UPSC ने, उसने ये किया था, खूब सारा धरना प्रदर्शन हुआ, सब कुछ हुआ, डेट आगे बढ़ाने की बात कर रहे थे, डेट आगे नहीं बढ़ाई। उस समय आयोग ने क्या किया, जो इंग्लिश वाले नंबर थे 20 वाले वो हटा दिए, 80 नंबर का पेपर उसने एज इट इज रखा। तो सेम यहाँ पर है, सारी चीज़ों का यूज करो पर अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ मत करो। हमने देखा था कल भी हमारे कई सारे स्टूडेंट, हमने देखा ना वीडियो बनाने का भी यही पर्पज है कि हमारे कई सारे स्टूडेंट उस प्रोटेस्ट में थे, तो प्रोटेस्ट में थे तो कहीं ना कहीं अगर स्टूडेंट हमारे उसमें शामिल हैं तो हमारे ऊपर नैतिक ओब्लिगेशन बन जाता है टीचर के रूप में कि अपने स्टूडेंट को गाइड करे। और बाकी जो स्टूडेंट है, ठीक है, बाकी स्टूडेंट तो सब स्टूडेंट ही होते हैं, आपकी स्टेज से कभी हम भी यहाँ तक पहुँचे हैं, तो इस चीज़ को आपको भी ध्यान में रखना है। और आपकी स्टेज से ही आयोग तक पहुँचे हैं जो अधिकारी हैं, वो भी आपसे अलग नहीं है, बस अंतर इतना ही होता है, आप उस स्टेज के स्टार्टिंग फेज में, वो उस स्टेज के अंतिम फेज में है, जब वो तैयारी करके अपना सारा सब कुछ बताया ना, वहाँ सेलेक्टेड होकर सारा सब कुछ लाइफ वो बिताकर वहाँ पहुँचे हैं। तो बस इतना ही अंतर होता है स्टेज फर्स्ट और लास्ट वाला। तो इसमें दोनों के लिए ये रहता है कि अगर आप फर्स्ट स्टेज में आपको लग रहा है तो अपने राइट का यूज करें, साथ साथ अपनी तैयारी बाद इतना होने दें, क्योंकि हर चीज़ हो सकता है। जो तैयारी आपको हो, अगर कहीं लूज कर दिया वो मिस करते हैं, तो अपनी तैयारी करते रहे, साथ साथ उसका भी यूज करते रहे। आप जैसे भी हैं, जो लड़के वहाँ पर हैं, जो लड़के अभी बता तो रहे हैं कि 6 तारीख को वहाँ पर जाएंगे, कई सारे स्टूडेंट इकट्ठा होकर जाएंगे, आयोग पहले क्लैरिफिकेशन जारी कर देगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं जाएंगे। और जो वहाँ जाएंगे तो उन बच्चों का आप समर्थन कर सकते हैं, ये इतना काफ़ी है। और जहाँ तक आप में कैपेसिटी है वहाँ तक यूज कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी का, और पढ़ाई करते रहे, बस ये है, पढ़ाई करते रहे, क्योंकि बताए ना चला जाएगा तो 2000 के करीब वैकेंसी है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी है। और हम तो आयोग से अनुरोध कर सकते हैं कि आयोग इन तरह की चीज़ों से बचे। ठीक है, काफ़ी है, इतना वीडियो लंबा नहीं बने। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।